तो यार इस समय की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो वो भारत और मालदीव से संबंधित निकल कर आ रही है। लिटरली सोए हुए भारत को जगाने का काम मालदीव ने किया है और 2 महीनों के अंदर ही कुछ ऐसे डेवलपमेंट निकल कर आए हैं जिनका वेट कम से कम 5 से 7 सालों से किया जा रहा था। 3 साल से तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से भारतीय सरकार के सामने इस बात का प्रपोजल रख रही है कि देखिए हमारे पास लक्षद्वीप नाम की एक बहुत ही अच्छी जगह है, स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर दे सकती है बिल्कुल फ्री में। केवल आपको एयर स्ट्रिप और बाकी की सुविधाओं को यहाँ पर प्रॉपर तैयार करवाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह करवा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग हवाई अड्डे के तौर पर भी कर सकते हैं, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन हम लोग तो सोए हुए थे। लेकिन पिछले 2 महीनों से जो मालदीव के साथ हमारी टेंशन चल रही है और मालदीव की तरफ से जो उटपटांग हरकतें भारत के खिलाफ की गई है, उसके रिवेंज के तौर पर भारत द्वारा लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंट की तैयारियां शुरू कर दी गई। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अंतरिम बजट 2024 जब पेश किया गया तो इसमें 3600 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज तैयार किया गया है लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंट को लेकर। अब इसी संबंध में खबर निकल कर ये आ रही है कि अगत्ती एयर स्ट्रिप जो है, जो कि भारत की सबसे छोटी और सबसे सुंदर एयर स्ट्रिप मानी जाती है, इस पर लैंडिंग वगैरह के वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे। इसकी लेंथ 2800 मीटर तक करने के लिए फाइनली भारत की तरफ से अब तैयारी शुरू कर दी है और एल&टी को 4500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है और बहुत ही जल्दी इसे इस लायक तैयार कर दिया जाएगा कि यहाँ से आप बड़ी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग करवा सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें इस समय पर्यटन के नाम से की जा रही है, लेकिन स्पेशली मेरी और आपकी अगर बात की जाए तो पर्यटन से ज्यादा हमें इस बात की खुशी होगी कि इसी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर हमारी नौसेना कर पाएगी, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है तो वहीं पर दूसरी तरफ लक्षद्वीप हो जाएगा। तो दोनों ही जगहों से जब मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे तो बीच में आने वाले किसी भी खतरे को हम लोग बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इसका इंतजार हम लोग लिटरली काफी लंबे समय से कर रहे थे। देखिए, न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि जी हाँ, एल&टी को इस अगत्ती एयर स्ट्रिप को डेवलप करने और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इसके साथ साथ हमारी तैयारियां इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि तेज है कि फ्लाइंग 90 और स्पाइसजेट जैसी जो एयरलाइंस है, इन्हें पहले ही यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वेडनेसडे को एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर इंडिगो द्वारा भी यहाँ पर ऑपरेशन और अपना परिचालन शुरू करने की इच्छा जाहिर की गई एंड जल्दी ही इन्हें भी मंजूरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब एक बड़े स्केल पर भारतीय पर्यटकों को हम लोग मूव कर देंगे मालदीव से हमारे लोकल लक्षद्वीप में। और हमारी प्लानिंग केवल यहीं तक नहीं है। बताया ये जा रहा है कि अगत्ती के अलावा सरकार द्वारा मिनिकॉन आइलैंड और एक ग्रीन फील्ड में भी हवाई अड्डा बनाने की योजना तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हवाई अड्डे बनेंगे ये बिल्कुल ही बगल में पड़ेंगे मालदीव के। तो अगर मालदीव के अंदर किसी तरह का कोई भारी भरकम मिलिट्री इंस्टॉलेशन चाइना द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि हर हाल में करना ही है, अगर मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट कुछ और लंबे समय तक सरवाइव कर जाती है तो चाइना डेफिनेटली यहाँ पर मिलिट्री अपनी उतार देगा, क्योंकि उसने पहले ही एक आइलैंड मालदीव से 50 सालों की लीज पर ले रखा है। तो उसे काउंटर करने के लिए भी हमारे पास आनन फानन में एक ऐसी जगह तैयार हो चुकी होगी जिसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ समय पहले मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि टाटा ग्रुप भी अपने ताज ब्रांड के होटल्स लक्षद्वीप के अंदर खोलने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर भी कुछ खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप द्वारा 3 आइलैंड्स के ऊपर, जिनके नाम होंगे सुहेली, मिनिकॉय और कदमत आइलैंड, इन तीनों ही जगहों पर ताज रिसोर्ट्स बनाए जाएंगे। यानी पहले 2 रिसोर्ट्स बनाने की तैयारी थी कदमत में और साथ ही सुहेली में, जिसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टाटा ग्रुप को इसकी परमिशन भी दे दी गई है। लेकिन अब मिनिकॉय के ऊपर भी टाटा ग्रुप की तरफ से एक रिसोर्ट तैयार किया जाएगा, उसको लेकर ये लोग परमिशन मांगेंगे। और बताया जा रहा है कि ये काफी बड़े स्केल पर तैयार किया जाएगा, जो कि भूमिगत विला टाइप में रिसोर्ट्स तैयार होंगे और इनके अंदर लगभग 100 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भी अब लक्षद्वीप को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 56 दार्शनिक स्थल थे, जिसमें अब लक्षद्वीप को भी जोड़कर 57 बना दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली लक्षद्वीप में टूरिज्म को लेकर जितनी भी संभावनाएं हैं उन सबको खोद खोद कर तैयार की जा रही है। और इन सब योजनाओं से चाइना हो या फिर मालदीव हो, इनकी लिटरली हालत खराब हो जाएगी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, क्योंकि ये जो सारी परियोजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ
इन्हें तैयार करना विशेष कोई प्रॉब्लम वाली बात अब भारत के लिए नहीं है। काफी जल्द और काफी तेजी से हम लोग इनके ऊपर काम करके इन्हें सुचारू रूप से ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से मालदीव के हाथों से टूरिज्म जाएगा और चाइना के हाथ में जो स्ट्रैटेजिक पावर आई है उसको भी हम लोग बखूबी काउंटर कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।